Assalamualaikum. Today's our topic is how to be a right resource. हम एक सही रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। अब टॉपिक ये है कि हाउ टू बी राइट रिसोर्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब ये है कि वसाइल। अब आपकी लाइफ के अंदर रिसोर्स हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई काम लिया जाए, कोई फ़ायदा लिया जाए, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैदिनियात जिसे हम कहते हैं, तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स होता है जिससे काम लिया जाता है। यानी मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। इस तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जितने भी बिजनेसेस चलते हैं, जहाँ जहाँ जॉब की जाती है, these are basically serving their products and their company on the basis of human resources. तो हम जिस पे आज बात करने जा रहे हैं that is basically है ह्यूमन रिसोर्स। यानी आप एज अ रिसोर्स होने के साथ साथ आप राइट रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि वाई राइट रिसोर्स, वाई नॉट बेस्ट रिसोर्स। बेस्ट रिसोर्स क्यों नहीं होना चाहिए, राइट रिसोर्स क्यों? According to Jack Ma, the founder of Alibaba website, he says, if you want to grow your company, you need right employee, right resource, not the best resource. यानी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर ये देखें कि क्या आप बेस्ट हैं या क्या आप राइट हैं। यानी क्या अगर हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि कहीं भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको शॉपकीपर बहुत सारी प्रोडक्ट दिखा देता है कि सर ये जो आप प्रोडक्ट मांग रहे हैं उसमें ये 3 ऑप्शंस हैं। तो आपने और वो कहता है कि ये तीनों की तीनों बेस्ट हैं, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि मैं इन तीनों में से एक ही ले सकता हूँ, वो कौन सी लेनी चाहिए। तो आपको शॉपकीपर ये कह सकता है कि सर आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, यानी आपको एग्जैक्टली किस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए। तो जब आप एग्जैक्टली एक लोकेशन और रिक्वायरमेंट अपनी बताते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना है और मेरी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इससे मैंने ये काम लेने हैं, तो फिर वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि सर ये तीनों प्रोडक्ट्स में से 2 प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो बेहतरीन है, लेकिन जो आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी, इनकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल होती है। तो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके लिए ये है कि दिस थर्ड वन प्रोडक्ट इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। तो राइट में और बेस्ट में ये फ़र्क है कि तीनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो आपको चीज़ चाहिए उसके हिसाब से कौन सी अच्छी चीज़ आपको 100% आउटपुट देगी, तो उस अच्छी चीज़ का नाम है बेसिकली राइट। तो इसी तरीके से आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आप एक राइट रिसोर्स हैं, क्या आप एक राइट एम्प्लॉई हैं अपनी कंपनी के लिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या अपने बिजनेस के लिए जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं। क्या आप सही रिसोर्स हैं, सही वसाइल हैं? और अगर हैं देन इट इज़ गुड, और अगर नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। तो सबसे पहले हमें बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स में क्या देखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स की बात अगर करें तो हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। बेसिकली आपने ये देखना है कि सबसे पहले जिस टाइप की आपकी जॉब है, जो जेडी है, क्या उसमें राइट फिट आते हैं, या जो आपका बिजनेस है क्या आप उसको सही तरीके से उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप जो है वो है आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। यानी आपने अपने आप को सेल्फ जज करना है। जज में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं, और कौन सी आपकी लिमिट्स हैं। यानी आपकी लिमिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ तक आप काम नहीं कर सकते, किस किस कैपेसिटी में आप काम नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ तक आप काम कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, और कौन कौन सी आपकी लिमिट्स हैं। तो ये जब आप अपने आप को सेल्फ चेक करना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ एग्जाम करना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ असिस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि सर आपके पास ये लिमिट्स हैं जिसके तहत आप आगे नहीं बढ़ पा रहे।
आपके सामने ये रिसोर्सेज और ये क्वालिटीज़ और ये आपके पास एसेट्स हैं। और एक वर्ड में मैं कहूँ कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी, जैसे हमने पहले एक सेशन किया था हाउ टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंसी, आप अपनी कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वन वर्ड में आप सेल्फ असेस करेंगे अपने आप को कि आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। जब आप अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को जज करेंगे तो उसके बेस पे फिर आप अपनी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होंगी, जो वीक एरियाज होंगी, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो इसको फर्दर हम कैसे कह सकते हैं कि आपने ये जज करने की कोशिश करनी है कि इंटरनली आप कितने राइट जा रहे हैं, सही जा रहे हैं अपने जॉब के हिसाब से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से। सेकंड आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि बी अवेयर अबाउट, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। यानी जो आप जॉब करने जा रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को कितना जानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उसके लिए आप राइट हैं, जो आप काम कर रहे हैं क्या उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, जो आप काम करने जा रहे हैं क्या आप उसको बोझ तो नहीं समझते, क्या आप उसको सरदर्द तो नहीं समझते, क्या आप उसको एंजॉय करते हैं, क्या वो आपको सूट करता है। तो अगर वो आपको इंजॉयमेंट मतलब एक फीलर आता है कि आई एम एंजॉइंग माई जॉब, आई एम एंजॉइंग माई वर्क, आई एम एंजॉइंग माई बिजनेस, देन यू आर अगेन राइट रिसोर्स। अगर आपको एक फीलर आता है कि नहीं ये तो मुश्किल काम है, ये तो बड़ा बोरिंग काम है, ये तो बड़ा टफ काम है, ये तो मेरी समझ से बाहर है, ये तो इसका तो मुझे फ्यूचर समझ नहीं आता, देन आप बेशक बेस्ट हों लेकिन आप उस काम के लिए राइट नहीं हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी ये देखना है कि जो आप काम करने जा रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं या जो आप जॉब करने जा रहे हैं या जो आप जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या वो आपकी पर्सनैलिटी से आप समझते हैं कि इट्स अप टू रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो उसको मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मीट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा देन ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग एल्स, यानी कोई और बिजनेस ढूंढें, कोई और जॉब ढूंढें जो कि आप समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप वहाँ राइट होंगे, ना कि बेस्ट होंगे। क्योंकि बेस्ट आगे चल के आप थक जाएंगे, आप काम उस लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे, आप अपने आप को राइट समझेंगे, फिट समझेंगे, तो आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं। ग्रोथ के साथ साथ आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद सर आपके पास आ जाता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ राइट रिसोर्स ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न। अगर आप समझते हैं कि आप सही रिसोर्स बनना पसंद करेंगे तो आप अपने आप को हमेशा ओपन रखें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एज वेल एज मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक करते हैं और समझते हैं कि सर मैं तो गलती करूँगा तो ये काम दुरुस्त नहीं होगा, तो रिमेंबर शेक्सपियर ने और जितने भी आपके पास लाइफ में पर्सनैलिटीज़ गुजरी हैं, जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन कहता है कि अगर आपने फेल्यूर को फेस नहीं किया, यानी अगर आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की है। तो इस तरह से बहुत सारी सक्सेसफुल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो ये कहते हैं कि फेल्यूर जो है वो होना बुरा नहीं है, क्योंकि फेल्यूर बेसिकली आपको बताता है कि आप इस तरीके से वो काम नहीं कर सकते, और असल में नाकाम वो होता है जो कि कोशिश ही नहीं करता। तो आपने हमेशा विलिंग टू लर्न रहना है कि आपने जहाँ से जो सीखा वो उसको आप एक्सेप्ट करें। जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं या खामियां हैं, और जहाँ से जो आपको लर्निंग मिल रही है वो आप लेके उस खामियों को फिल करें, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को राइट रिसोर्स बना सकें। उसके बाद ये है कि अगर आप लर्निंग पे भी विलिंग हैं देन आल्सो बी ओपन टू
योर कैंडिडेट फीडबैक। कैंडिडेट फीडबैक का मतलब ये होता है कि रोक टोक कोई आपको फीडबैक दे, बिल्कुल खुलम खुला फीडबैक दे कि सर आपको मैं माजरत के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये नेगेटिविटीज़ हैं और ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप उसको बजाय क्रिटिसिज्म समझें, आप उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो कि आपको बताया जाता है आपकी बेहतरी के लिए, यानी आप उसको सुन के बजाय रिएक्टिव हों और आप उसको सुन के मज़ीद प्रोएक्टिव हों, यानी आप अपने फ्यूचर को और बेहतर सिक्योर करने की कोशिश करें, जो आपकी खामियां हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करें। तो अगर आपको कोई शख्स अपना कैंडिडेट फीडबैक देता है तो आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करें। बिल गेट्स ये कहता है कि ट्राई टू बी इन द सराउंडिंग ऑफ दोज पीपल हु चैलेंज यू, हु टीच यू, और उनके आप आसपास रहें जो कि आपके अंदर से एक बेस्ट निकाल के लाना चाहते हैं। यानी उनका आपको क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी तरफ से आपको जो चैलेंजेस मिलते हैं उसको भी आप एक्सेप्ट करें और उनकी तरफ से जो टीचिंग मिलती है उसको भी आप फॉलो करें। तो ये अगर आप करते हैं तो आपके अंदर से जो बेस्ट रिसोर्स निकलेगा वो बेसिकली बेस्ट से राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने फीडबैक के ऊपर भी बड़ा ओपन रहना है कि जो भी आपको फीडबैक मिलता है उस पर आप काम करें। नेवर एंड योर डेवलपमेंट। देखें, आपको अगर राइट पर्सन बनना है इन टर्म्स ऑफ राइट रिसोर्स, देन यू हैव टू ऑलवेज बी आल्सो प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आपको हर वक्त अपने आप के अंदर देखने की ज़रूरत है कि मैं अभी तक कहाँ से कौन कौन सी स्किल्स नहीं सीख पाया, अभी तक मेरी पर्सनैलिटी में वो कौन कौन सी मैनेजरल स्किल्स हैं जो कि नहीं आई, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो नहीं आई, जो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो नहीं आई, या आपके काम से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जहाँ जहाँ आप फील करते हैं कि स्टिल यू आर आस्किंग फ्रॉम अदर्स कि व्हाट इज़ दिस। कई दफ़ा ये होता है कंपनीज में कि आप हायर अथॉरिटी पे बैठे होते हैं लेकिन आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होता, आप अपनी सबऑर्डिनेट से पूछ रहे होते, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो इसी तरीके से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है, तो अगर आपको डेजिग्नेशन एक मिल गया है, आप आगे मतलब अच्छे परफॉर्मर भी रहे हैं, उसकी वजह से आपको ग्रोथ भी आई है, बट अगेन थिंक अबाउट इट कि स्टिल माइट बी यू आर नॉट द राइट पर्सन और ये राइट रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आपके जो सब ऑर्डिनेंस जिनसे आप सवाल करते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं ज़रा, तो वो ये समझेगा कि सर इसको किसने बिठा दिया इस सीट पे, इसको तो बेसिक्स का नहीं पता। तो बेसिकली आपको अपनी डेवलपमेंट पे हमेशा फोकस के साथ काम करने की ज़रूरत है, और इसको अगर आप ओपन रखते हैं इस डेवलपमेंट को भी, देन अगेन यू आर राइट रिसोर्स, बिकॉज बेसिकली with the passage of time things change, and with the passage of time when the things change, if you are not changing yourself then you will be outdated। तो अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो आपको भी अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप भी एक्सपायर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो उस पर स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हर कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश का अपडेट का ऑप्शन दे रहा होता है कि इसको आप अपडेट कर दें, इन फीचर्स को अपडेट कर दें। तो इसी तरीके से हमें अपनी आप को ये देखना है कि बीइंग अ राइट रिसोर्स, क्या हम अपने आप को अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्रोडक्ट की नीड के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से और अपकमिंग फ्यूचर गोल्स के हिसाब से अपडेट कर रहे हैं या नहीं। तो अपडेट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी हम राइट पर्सन, राइट रिसोर्स काउंट नहीं होते। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हमें अपने आप को अप टू डेट करना है। उसके बाद सर आपने यू हैव टू शो योर सेंस ऑफ ह्यूमर।
सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज हैं, जो जॉब है, जो प्रोफेशनल लाइफ को, उसको इतना सीरियस नहीं लेना कि हर बंदा आपको ये समझे कि सर ये तो मतलब हमें तो इनको हंसते हुए कोई एक लम्हा, एक पल भी हमने नहीं देखा। यानी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर से मुराद ये है कि आप हंसी मजाक से लुत्फ़ अंदाज होने वाले शख्स भी लोगों को फील होने चाहिए। यानी आपकी पर्सनैलिटी से ये भी नज़र आए कि आप हंसी मजाक को भी पसंद करते हैं और आप एक रियलिस्टिक वाकई इंसान हैं जो कि गम खुशी दोनों को फील करता है। जब खुशी की बात आ रही, जब मजाक की बात आ रही तो वो उसको इंजॉय करता है, फील करता है, और जब दुख की बात आती है, सीरियसनेस की बात आती है, तब भी वो उस कैफियत में चला जाता है। ना कि ये कि 24 घंटे और पूरा साल आप एक ही कैफियत में और वो हो मतलब सीरियस कैफियत। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये होना चाहिए कि आप अपनी हंसी मजाक वाले स्टाइल को भी लोगों को दिखाएं कि आप उस कैफियत के भी मालिक हैं। अगर आप ये करते हैं तो लोग फील करेंगे कि यार दिस इज़ द राइट रिसोर्स फॉर अस, ये हमारी जो पूरी कंपनी है, जो पूरी टीम है, उसमें अलग नहीं है, हम जैसे ही हैं, यानी ये राइट है। तो इस पे भी जैक मा ये कहते हैं कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट, सो ब्यूटीफुल, डोंट बी सो सीरियस अबाउट वर्क, इंजॉय द लाइफ। यानी ज़िंदगी महदूद भी है, खूबसूरत भी है, तो इसको आप काम को लेते हुए इतने सीरियस ना हो, बल्कि इसको आप लाइफ को एंजॉय भी करें। काम के टाइम पे काम, एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में ये भी होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ राइट रिसोर्स। देन यू हैव टू बी सर पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। आपने हमेशा पॉजिटिव भी रहना है और 2 कदम आगे भी रहना है, यानी प्रोएक्टिव रहना है। यानी आपको कोई जो प्लान्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसमें प्रोएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव क्या होता है? यानी टाइम से पहले आपसे कोई सवाल करे उससे पहले आप रेडी हों कि सर वो काम रेडी है, वो काम पाइपलाइन में, वो काम चल रहा है, ना कि वो आप बिल्कुल ब्लैंक हों। तो अगर आप प्रोएक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे तो अगेन आप राइट पर्सन कहलाएंगे, राइट रिसोर्स कहलाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस जॉब के लिए या उस बिजनेस के लिए जिसका आप हिस्सा हैं। तो आपने प्रोएक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, ना कि रिएक्टिव रहना है, और चीज़ों को लेके प्री प्लान करने हैं। जैसे हमने एक सेशन में कहा था कि इम्पॉर्टेंट नंबर जो 2 है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट और हम पढ़ते हैं नॉट अर्जेंट, यानी चीज़ें अर्जेंट नहीं होती लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उस टाइम आप कर रहे होते हैं तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच कि वक्त से पहले, यानी बारिश आने से पहले आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, या मुश्किल हालात आने से पहले आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या चैलेंजेस आने से पहले आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। तो इस पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ राइट रिसोर्स। और लास्टली you have to be flexible and result oriented। देखिए, आपको अगर राइट रिसोर्स बनना है तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आपके अंदर लचक होनी चाहिए, आप प्लान्स पे फ्लेक्सिबल हो, आप मतलब रोना धोना स्टार्ट ना करें। आपके पास अगर डेडलाइन आपने बॉस को दी है या बॉस ने आपको दी है और वो कहता है कि नहीं इसको 15 दिन में हमने पहले कहा था कि कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब हमने एक हफ्ते में करना है, तो यू हैव टू हैंडल इट पॉजिटिवली विथ अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कि आप उसके आपका जो बेसिकली प्लान होना चाहिए वो इस तरीके का हो कि अगर उसको इनकेस अर्जेंसी आ जाता है तो उसको आप जल्दी कर पाएँ, या बाकी जो चीज़ें उसके साथ साथ हो रही थी पैरेलल में वो रोक के भी आप अपना जो अभी का असाइनमेंट है उसको पहले फुलफिल कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन थिंग इज रिजल्ट ओरिएंटेड। दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको बुलाया जाए और एक कप आपको चाय का दिया जाए और ऑफिस की एक रिवॉल्विंग चेयर दी जाए और आप घूमते रहें उस पर। नहीं, पर्पस ऑफ ऑल बिजनेसेस, ऑल जॉब एंड ऑल रिसोर्सेज इज टू कम अप विथ रिजल्ट्स। हमें प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, हमें प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, हमें प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज बेचनी होती हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी
आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट्स होते हैं और असाइनमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है. सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज के इफ़ यू वांट टू बी अ राइट रिसोर्स यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड. आपको ये पता होना चाहिए कि एट द एंड आई हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. कितने भी आप अच्छे बने, कितने भी आप पंक्चुअल बने, कितने भी आप स्किलफुल हों, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एट द एंड आप टारगेट मीट नहीं कर सकते, देन अगेन यू आर नॉट right resource. So if you want to be a right resource, start working on your personality and try to find out where you are lacking, what are your strengths, what are your weaknesses, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है. और अगर आप ये कर सकते हैं, you will be not the right but the number one employee of your company. Thank you.